नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि गर्भ निरोधक गोली के बारे में, जिसका नाम है माला एन टेबलेट तथा माला डी टेबलेट। आज हम जानेंगे कि इन दोनों टेबलेट में क्या कोई डिफरेंस है, अगर नहीं है तो फिर इनका नाम अलग अलग क्यों है, इन दोनों में क्या क्या कंटेंट होता है, इस दवा को कब से लेना शुरू करना चाहिए, इसके क्या क्या उपयोग है, इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तथा कौन सी महिलाओं को इस टेबलेट का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। माला एन टेबलेट व माला डी टेबलेट सामान्यतः हार्मोनल पिल्स है, जो कि गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जब कभी भी इस दवा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राप्त किया जाता है तो ये टेबलेट येलो स्ट्रिप में मिलती है, जिसे हम माला एन के नाम से जानते हैं। जबकि यदि इसी दवा को मेडिकल स्टोर से परचेज किया जाता है तो ये ब्राउन कलर के पैकेट में मिलती है, जिसे हम माला डी के नाम से जानते हैं। ये गर्भ निरोधक गोलियां अंडाशय से अंडे के निकास को रोककर अपना कार्य करती है। माला एन टेबलेट व माला डी टेबलेट दोनों में सेम कंटेंट होता है और दोनों का कार्य भी सेम है। अगर हम बात करें इस टेबलेट की स्ट्रिप के बारे में तो इसमें कुल मिलाकर 28 यानी कि 28 गोलियां आती हैं, जिसमें 21 गोलियां सफ़ेद रंग की होती है। इन गोलियों में लिवोनोरगेस्ट्रोल 0.15 मिलीग्राम तथा इथाइनिल एस्ट्राडायोल 0.03 मिलीग्राम पाया जाता है। ये 21 गोलियां हार्मोनल टेबलेट होती है। पीछे बची 7 रंगीन गोलियों में हार्मोन्स नहीं होता है, पर यह नियमितता रखने के लिए दी जाती है। इन 7 गोलियों में फेरस फ्यूमिरेट 60 मिलीग्राम पाया जाता है और ये टेबलेट फिल्म कोटिंग फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम माला एन टेबलेट और माला डी टेबलेट के उपयोग के बारे में बात करें तो ऐसी महिलाएं जो अपने 2 बच्चों में अंतराल चाहती है अथवा अपना पहला शिशु देर से चाहती है तो उनके लिए ये दवा उपयोगी है। यदि कोई महिला इस दवा को लेना चाहती है तो ये दवा सभी सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती है अथवा मेडिकल स्टोर पर मात्र 5 से 10 रुपये तक की पूरी 28 गोलियों की स्ट्रिप मिल जाती है। ये दवा गर्भ निरोधक के रूप में भी कार्य करती है। इसके अलावा माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले दर्द को कम करती है और उसी दौरान अत्यधिक रक्तस्राव को भी कम करती है। ये दवा अंडाशय और गर्भाशय के कैंसर से भी बचाव करती है। अब हम बात करते हैं कि इस दवा को कब से लेना शुरू करना चाहिए। इस दवा को मासिक धर्म के 5वें दिन से लेना शुरू करना चाहिए। यदि किसी महिला में मासिक धर्म 1 तारीख को शुरू हो गया है तो उस महिला को 5 तारीख से ये दवा लेना शुरू कर देना चाहिए। हर रोज 1 गोली तीर के निशान की ओर से निकालकर पत्ते में से लेना चाहिए और एक निश्चित समय पर गोली को खाने की आदत डालनी चाहिए। यदि कोई महिला इसे रात के समय भोजन के बाद में सोने से पहले लेती है तो वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है। 21 दिन तक प्रतिदिन 1 सफ़ेद गोली लेने के बाद बाकी की रंगीन गोलियां अगले 7 दिन तक लेनी चाहिए। रंगीन गोलियां लेने के दौरान माहवारी सामान्य रूप से रहती है। इस दौरान गोलियां बंद नहीं करनी चाहिए। आखिरी रंगीन गोली खाने के पश्चात पहले बताई गई विधि से ही एक नए पत्ते में से गोलियां लेनी शुरू कर देनी चाहिए तथा लगातार गोलियां लेते रहें, माहवारी चाहे शुरू हो चुकी हो या नहीं हो। यदि कोई महिला इस दौरान गर्भ धारण करना चाहती है तो माला एन और माला डी टेबलेट को लेना बंद कर देना चाहिए। माला एन का एक और पत्ता हमेशा अपने साथ रखना चाहिए ताकि किसी भी कारण गोली लेने में दिक्कत नहीं आए और नियमित तथा लगातार गोली लेना गर्भ को रोकने के लिए आवश्यक है। यदि किसी रात आप गोली लेना भूल जाएं तो याद आते ही गोली लें और उसी तरह अपनी अगली गोली नियमित समय पर लें। इस प्रकार गोली न लेने के अगले दिन आपको 2 गोलियां लेनी हैं। यदि आप 2 या 3 बार गोली लेना भूल जाती है तो नया पैक शुरू करने तक गर्भ निरोध का कोई दूसरा तरीका भी अपनाएं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी महिलाओं को इस दवा को नहीं लेना चाहिए तो ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी का डाउट हो या प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हो उनको ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो माताएं बहनें
छोटे बच्चे को दूध पिलाती है जिनकी उम्र 6 माह से कम है तो उनको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी महिला में इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो उनको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा हाई बीपी के मरीज, हार्ट अटैक वाली महिलाएं या ऐसी महिलाएं जिनमें ब्लड क्लॉट रहता है, डायबिटिक मरीज है, लीवर डिजीज़ के मरीज है या फिर किडनी डिजीज़ के मरीज हैं तो उनको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई महिला अगर स्मोकिंग करती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उनको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर हम माला एन और माला डी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो शुरुआती 1 से 2 महीने तक महिलाओं के स्तनों में खिंचाव सा रहेगा। इसके अलावा सिर दर्द का होना, नोजिया होना, लंबे समय तक यूज करने पर हाई ब्लड प्रेशर होना, ब्लड क्लॉट होना और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी हो सकती है। अगर ये समस्याएं और इसके अलावा और भी कोई समस्या लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी माला एन और माला डी टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।